क्या जिंदगी में भी कॉमेडी होती है या सिर्फ कॉमेडी ही होती है? ये ऐसा बटन आप दबाओगे गौरी शाहीन कुछ भी चल जाएगा। अरे 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 मैं हाफिज हूँ। ओह मैं तरावी ही पढ़ाता हूँ। नहीं यार, बिल्कुल, मैं निकाह भी पढ़ाए हुए, मैंने जनाजे भी पढ़ाए हुए। आपके साथ सुबह सुबह एक गेम हुआ। हाँ, चिकने खेलेगा ऐसे तरावी शाही था ना उस वक्त। अच्छा बट अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। मतलब मेरी बकवास सुनने के हाँ, पैसे भी अम्मी मिले? अब्बू कहते हैं तुम बहुत बोलते हो। पाकिस्तान में कोई सुपर हीरो क्यों नहीं आता कमबख्त? कराची क्यों नहीं आता? हाँ, और एलियंस भी सारे अमेरिका में आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ क्यों नहीं आते? अली हाँ। अब्दुल्ला पहली दफा स्टेज पे, हाँ, क्या वो आपको याद है? बेवकूफ बना के लेके गए थे। बेवकूफ बना के लेके गए थे। हाँ, क्योंकि सर जरूरी है। हेलो पाकिस्तान एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ दोस्त क्या सीन है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर हम बात करते हैं रियल बातें। जी हाँ, रियल कॉन्वर्सेशंस विद रियल स्टार्स, रियल सेलिब्रिटीज एंड रियल पीपल। और आज हमारे साथ एक ऐसे हमारे मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कमेडियन भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एक बहुत ही यूनिक आदमी है जिनका एक यूनिक स्टाइल है। इनके जैसा कोई नहीं। अगर आपने इनकी आवाज़ सुनी है तो आवाज़ सुन के भी आप पहचान जाते हैं कि यार अरे मैं इनकी वीडियोस देख चुका हूँ, मैं इनकी कॉमेडी देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ ये कौन है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे हमारी बातचीत होगी अबाउट हिज लाइफ, कॉमेडी और जो जिंदगी में उनकी कॉमेडी होती है उसके बारे में। प्लीज वेलकम ऑन द शो अली अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल सही हूँ। यार मुझे एक बात बताए, ये जो मैंने बात की जिंदगी में कॉमेडी की, बिल्कुल ऐसे। ये क्या जिंदगी में भी कॉमेडी होती है या सिर्फ कॉमेडी ही होती है? मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ही कॉमेडी चली जा रही है। और जिन भाई उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, यार आपके आगे जो इतना खतरनाक किस्म का पैनल लगा हुआ है यार। बस क्योंकि हम लोग देखिए रेडियो को अब हम डिजिटल पे लेके आ रहे हैं, तो हमारा जोन ही यही है कि हम लोग डिजिटल पे आके जरा लोगों को दिखाएं कि हमारे पास जो सामान है वो सही है, हमारे पास अच्छा सामान है। यार मैं बताऊं, आप पॉडकास्ट में फुल ताकत के साथ आएंगे। इतने बटनों वाली पॉडकास्ट मैंने नहीं देखी। आप यकीन मानिए, इसमें लगा ये ऐसा बटन आप दबाओगे गौरी शाहीन कुछ भी चल जाएगा। अरे 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 फतेह वतेह सब कुछ है इसमें। मुझे एक बात बताएं अली अब्दुल्ला, कॉमेडी का जो ये सिलसिला है, पहले तो मुझे अपना बैकग्राउंड लोगों को पहले बताएं कि अली अब्दुल्ला है कौन। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉमेडियन नजर आता है, कंटेंट क्रिएटर नजर आता है, लेकिन अली अब्दुल्ला की जो कहानी वो है क्या? अली अब्दुल्ला कौन है? I'm a 35 years old male. I like home cooked meal. होम कुक मील में चाय पीता हूँ। दिनू भाई यार, अगर वैसे इतना बात करें, अगर यार ये कैसे हुआ, मतलब स्टैंड अप का क्या सीन था, स्टैंड अप में कैसे पहुंचे, फिर इन्फ्लुएंसर वाला क्या सीन था। मैं किस्तों में पहुंचा हूँ यहाँ तक। किस्तों में? मैं किस्तों में आया हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके आया हूँ। मैं मतलब कि एक आज से कुछ टाइम पहले तक, 4-5 साल पहले तक मैं एक बड़ी प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था। ओह बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट से कॉमेडी? अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेट के अंदर आपके साथ कॉमेडी होना स्टार्ट हो जाती है जब आप जॉब पे होते हैं 9 to 5, तो लाइफ आपके साथ बड़ी कॉमेडी कर रही होती है। सही है। तो बट द थिंग इज क्या, बड़ा एक मैजिकल सा सफर मैं कहूँगा इसको, कि आप कुछ सोचते हैं जब बड़े होते हुए कि यार कि मैं क्या बनूंगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सोचते हैं कि मैं बड़े होकर मैं हस्बैंड बनूंगा, सही है, ठीक है। और जैसे ही आप बड़े होते हैं आपको याद है हस्बैंड नहीं बनना, सब कुछ बन जाना है। ओके, बॉयफ्रेंड बन जाना है, हाँ। बट हस्बैंड अभी इतनी जल्दी नहीं बनना है। हाँ ओके ठीक है, सही है। सो अच्छा, मेरा ये था दिनू भाई, मतलब कि मैं क्या हाफिज हूँ। ओह यस दिनू भाई। रियली? भाई नहीं यार, मैं तरावी ही पढ़ाता हूँ। नहीं यार, बिल्कुल, मैं निकाह भी पढ़ाए हुए, मैंने जनाजे भी पढ़ाए हुए। अगर दिनू भाई आप मजाक करें, मैं सीरियसली बताओ, आप मैं कुरान हाफिज हैं, आप लोगों के निकाह भी पढ़ा चुके हैं, जनाजे भी पढ़ा चुके हैं, आप तरावी भी पढ़ाते हैं। वाकई दिनू भाई आप देख लो, मैं आपकी लाइफ कवर कर सकता हूँ पूरी एंड टू एंड। नहीं यार, Yes, sir. अनबिलीवेबल। तो ये कैसे हुआ ना? कैसे हुआ ये? यार ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कैसे हुआ ये। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना लाइफ के अंदर हर चीज़ की एक जगह है। हाँ। मतलब कि जब मैं कॉलेज में था तब मुझे ऐसा हुआ कि यार कि मैंने मदरसा ज्वाइन किया। मेरा कुरान पाक जो है मुझे याद हो जाता है। मेरे अम्मी अब्बू को भी लगता था कि यार ये लड़का कर जाएगा, सही है। और मैं अच्छा उस तरह के खतरनाक बच्चे होते हैं जो ऑल बॉयज़ के पढ़े हुए होते हैं जिनको हाँ उनके अम्मा अब्बा को समझ में नहीं आ रहा था कि इनका क्या किया जाए। हाँ। तो उन बच्चों को फिर मदरसे भी भेज दिया जाता है। तो मुझे ताकि स्पिरिचुअलिटी आए और चीजें बेहतर हो सके। अरे खाली साहब का डंडा है। ओके हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको अम्मी अब्बू नहीं मार पा रहे होते, तो वो कहते हैं इनकी कुट किसी और से लगवाओ। ओके। तो बट जोक अपार्ट, मतलब कि मगर मैंने मतलब बाय चॉइस खुद ही मदरसा ज्वाइन किया। व्हेन आई वाज इन लाइक इन 7th 8th क्लास। हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, वापस स्कूल पहुँचे। मेरे फादर एयर फोर्स में होते थे,
तो हम लोग काफ़ी जगहों पे, कभी पिंडी, कभी लाहौर, इस्लामाबाद, ये वो डिफरेंट स्टेशन के ऊपर पोस्टिंग रहती थी। फिर जब हम लोग कराची पहुँचे तो अच्छा, जब मैं कराची पहुँचा, मैं रहता हूँ अस्करी 5 में, मलिक कैंट के अंदर। तो उस वक्त ना अस्करी 5 नया नया बन रहा था। अच्छा, हमने देखा कि हम लोग ने एक बार बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने देखा कि एक बैल्कनी पे एक लौंडा जो है ऊपर से खड़ा हुआ ना, मैं यूं देख रहा है। तो वो लड़का थे ताबिश हाशमी। अच्छा जी, वो लड़के थे वो। अच्छा, ओके। वो थे ताबिश हाशमी। हमारे जो इलाके के एक सबसे जो फंटर लौंडे हैं, सलीम भाई ने पूछा, हाँ चिकने खेलेगा? तो अच्छा, ताबिश भाई का था ना उस वक्त। अच्छा बेटा, अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को। हाँ, तो वहाँ से ताबिश भाई से दोस्ती हुई। ओके। अच्छा, जब ताबिश भाई की दोस्ती हुई, उस वक्त मैं कॉलेज में था, हम सब लोग एक ही जगह पे रहते थे। उस वक्त ताबिश भाई भी जॉब करते थे, आई गेस 3M में होते थे, और मैं बैचलर्स लाइफ में था। मगर हम लोगों की ना बड़ी एक ख़तरनाक जोड़ी, हाँ बड़ी ख़तरनाक जोड़ी बन गई। हम लोग हर रोज़ रात को बैठते थे पार्क के अंदर और ये वो। अच्छा, हमारे लिए ताबिश भाई जो थे वो ऐसे थे कि यार कि बस एनी टाइम ये करवा लो, वो करवा लो, ये शुगल मेला हरा उड़ी। फिर ताबिश भाई ने मुझे बताया कि एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। ओके। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है? कहने लगे इसमें होता है कि यार ये जो बातें हम पार्क पे बैठ के कर रहे हैं ना, ये हम माइक पे करेंगे। अब मैं कहा अच्छा फिर क्या होगा? कहने लगे लोग आएंगे, उसको पैसे दे के सुनेंगे। अच्छा, कसम खुदा के लोग इस काम के पैसे देंगे? मतलब मेरी बकवास सुनने के हाँ, पैसे अम्मी अब्बू कहते हैं तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारा तो मसला है, ये बीमारी है। कुछ लोगों को ये बीमारी इतनी पसंद है। सही। कहने लगे नहीं ऐसा होता है यार, लोग करते हैं। अच्छा, मुझे अल्लाह की कसम इस बात के ऊपर यकीन नहीं आया। और फिर ताबिश भाई ने कहा तुम एक काम करना, मैं एक जगह परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग आ जाना। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा शौक था कि ताबिश भाई तो यार एक हमारे जैसे लौंडे थे, ये बंदा इतना काम क्यों कर रहा है, इतना क्रिएटिव क्यों होता जा रहा है। मुझे याद है ताबिश भाई की जब पहले शो पे हम लोग गए, तो मैं यहाँ मैट स्कूल पे जमजमा पे जो है यहाँ पे ये था, और मैं बैठा हुआ ना सिर्फ कोने में, याद है बैठा हुआ, लोगों को देखा मैं कैसे बेवकूफ लोग हैं कि 1000 रुपए का टिकट लिया इन्होंने, और ये वो बातें सुन रहे जो हम पार्क में करते थे। हाँ, ये तो FB एरिया की हर गली में हो रही है बातें इस किस्म की। भाई कराची तो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन कॉमेडी तो हर जगह मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, एक से बड़ी एक। दूध वाला आपके साथ कॉमेडी कर देगा। कुछ भी। मगर मुझे समझ में आया कि आर्ट ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने फनी है, आपकी लाइफ में क्या है, क्या आपकी पर्सनालिटी में वो एक इट फैक्टर है या नहीं, ये आप उसको माइक के ऊपर लोगों के सामने प्रेजेंट करना, आपको ये चीज़ आती है कि नहीं आती। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्सनल लाइफ में बहुत चिल है, बट जब आप उनको माइक पे कहते हैं आगे सबके सामने आगे प्रेजेंट करो, उसको ट्रांसलेट करो, तो वहाँ वो नहीं कर पाते। तो आर्ट ये है। पहला स्टैंड अप कॉमेडी शो, पहला अली अब्दुल्ला पहली दफा स्टेज पे गए, अल्लाह, क्या वो आपको याद है? और भूल ही नहीं सकता, बेवकूफ बना के लेके गए थे। बेवकूफ बना के लेके गए थे? अच्छा, आपको नहीं पता था कि आप स्टेज पे जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं था। मुझे जिन भाई मेरा पहला शो था एक बहुत छोटा ओपन माइक, सही, जिसमें मैं सिर्फ इस लालच में गया था कि यार इसके पैसे मिलेंगे, उसके बाद खाना होगा, ओके ठीक है, और उसके बाद हम लोग चिल करेंगे। सही है। इसके बाद असल ये था कि रात को बॉयज बैठेंगे। अच्छा, वो हो गया। वो शो के ऊपर वो हो रहा था मेरे ख्याल से FM 81 या शायद आप लोगों का FM 91 ही था। साथ हारून जो थे, स्माइल टिल सहरी एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो होता है। सही है। उसके ऑडिशन, स्माइल टिल सहरी रमजान में, उसके ऑडिशंस थे वो। उनको लगा मुझे परफॉर्म करते देख के कि यार शायद नहीं थोड़ी पुराने हैं। उन्होंने मेरा नाम डाल दिया इसके अंदर, लाइनअप के अंदर, PSCC के लिए। आपको नहीं पता? अरे मुझे अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने मुझसे कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लेंगे, बस ये बात खत्म हो गई। ताबिश भाई से पूछा, मैं कहा ताबिश भाई ये उनका फ़ोन आया था, वो मुझे बोल रहे थे कि यार इस तरह एक शो है बड़ा सा। ताबिश भाई हाँ कर लेंगे, खैर हो गई। मैं कितने लोग होंगे? कह लेंगे वहाँ पे कितने थे? मैंने कहा 40 लोग बैठे हुए थे ओपन माइक पे। कह लेंगे 10-15 और डाल दे इसमें, ठीक है। अगले मुझे याद है PSCC के अंदर वो शो था और 2 स्लॉट्स में था, और उसमें कराची का कोई ऐसा कॉमिक नहीं होगा उस वक्त, छोटा बड़ा, जो वहाँ पे नहीं था। और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और लोगों का एक समंदर था। डिनू भाई बाहर निक्सर के बच्चे खड़े हुए थे जो कि मैनेज कर रहे थे, वो इंतहाई फैंसी बड़े बच्चे थे, 11th वाले। ओह माय गॉड, आपके ये वाला सीन होगा। और मैं पहुंचा हूँ PSCC के बाद, जगह पोस्टर पे तस्वीर लगी हुई इतनी बड़ी सी, और मेरा दम निकला। मैं कहा मैं बैक मार रहा हूँ। ब्रो इस चीज के लिए साइन अप नहीं किया था। नो इट्स गेटिंग रियल। सही। अब ये अब फट रही है। सही है। ठीक है। अच्छा जी, हम अंदर मैं देख रहा हूँ कि कॉमिक्स लगे हुए हैं, एक दूसरे को जोक सुना रहे हैं, और उनका इत्मीनान मेरे को मार रहा। क्या इनको
मैं मर रहा हूँ टेंशन से, ये लोग इतने सुकून में कैसे हैं? और जुनू भाई, और मैंने उस दिन क्या नहीं सोचा है कि मैं किस तरह यहाँ से निकल सकता हूँ, भाई का एक्सीडेंट करवा दूँ, मुझे पुप्पी को तीसरी दफा मरवा दूँ, मैं खुद बेहोश क्यों नहीं हो रहा, मैं बेहोश क्यों नहीं हो रहा, मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा, मुझे मेरी तबीयत खराब क्यों नहीं हो रही, खराब हो रही, मुझे वॉमिट्स क्यों नहीं हो रही, और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। और मुझे याद है मैं स्टेज पे गया एंड इट वेंट मैजिकल, रियली इट वेंट मैजिकल। अगले दिन अखबार में आर्टिकल आया आपके भाई के ऊपर। एक सेकंड, तो यू वेंट ऑन स्टेज, व्हाट डिड यू डू? मैंने अपना स्टैंड अप बिट किया जो मुझे मैं एक बना के लेके गया था अपना। Really? यस, एंड मेरा अगले दिन अखबार में डॉन में आर्टिकल आया और अनबिलीवेबल था वो। और लोग, मुझे याद है उसके बाद मैं परफॉर्म करके नीचे होता, मैं कहा मैंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है, और मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा परफॉर्म क्या होता है, बुरा क्या होता है। मैं आई जस्ट डू माई थिंग ना। हाँ। तो उसके बाद लोग आए, लोग भाई क्या क्या हो तुम, ये वो हड़बड़ी मच गई। और आपने कहा क्या है? अच्छा भी मैंने कहा अच्छा ओके फाइन, इनको समझ में नहीं आया, इनको समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ। सो इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिर हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग फिर दुबई में भी परफॉर्म किया डिफरेंट जगहों पे, तो वो एक शक्ल बनती चली गई। मगर मैंने देखा है कि जिन्नू भाई आपको क्राफ्ट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कि किसी स्टैंड अप परफॉर्मर को परफॉर्म करते देख के या वीडियोज़ में कि कोई इवन के पॉडकास्ट के अंदर बातें करते देख के, क्या इससे अच्छा तो हम चाय के ढाबे पे कर रहे होते हैं। राइट, जो चीज़ चाय के ढाबे पे हो सकती है वो सिर्फ चाय के ढाबे पे ही हो सकती है, वो स्टेज पे नहीं हो सकती। वो स्टेज पे जब आप लोगों के सामने जाओगे, वो 700-800 बंदा बैठा होगा, लोग चिल्ला रहे होंगे, हाँ, उनकी एनर्जी स्टेज पे आ रही होती है, अच्छे अच्छे लोग काम जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा जो मैं अक्सर स्टैंड अप कॉमेडीज को देखता हूँ। देखिए, एक बड़ी थिन लाइन होती है कि आपने एक जोक मारा और आपने एक बहुत गंदी बात कर दी, ठीक है। कभी कभार होता है कि आपने भी ऐसे कॉमेडियंस देखे होंगे कि जो हंसाने के चक्करों में ऐसी कुछ बात भी कर देते हैं, हाँ। कुछ भी बोल देते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि यार मैं अगर गाली गलौज कर दूं, मैं बहुत ही कोई सेक्सुअल बात कर दूं या मैं बहुत ही कोई गंदी बात कर दूं, तो शायद इस पे लोगों को हंसना, वही आपकी वाली बात की जो बात गाड़ियों में, ढाबों में, कमरों में होती हैं, उनको लगता है ये बातें मैं स्टेज पे लाऊंगा तो चल जाएंगी। मतलब कि माँ बहन की गालियाँ हो गई, गंदी बातें हो गई, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक दे जस्ट मेक इट वेरी वल्गर, ठीक है। और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको आता है कि डबल मीनिंग वाली बात या कोई इस तरह की बात को कॉमेडी में बना देना, लेकिन ऐसी बना देना कि अगलों को बुरा भी ना लगे। बिल्कुल ऐसे। तो जो लोग इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते, जो लोग आते हैं स्टेज पे ये सोच के यार मैं कुछ भी कह दूंगा, बस मुझे लाफ्टर चाहिए, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस या स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? यार वो फना हो जाते हैं स्टेज के ऊपर, मतलब कि ऐसे लोग पनप नहीं पाए स्टेज के ऊपर, क्योंकि स्टेज तो बहुत अरसे से आबाद है। मतलब कि कॉमिक्स का सबसे पहली बात, बहुत गाली देना इज इजी लाफ, सबसे आसान लाफ है। क्या आपने गाली बीच में एकदम से कोई या आपने बात बोल दी, गाली बीच में फिट कर दी, लोग शॉक वैल्यू पे हंस जाएंगे, सही, क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने ये बात बोल दी, ठीक है। मगर आपने ना वहां पे अब बहुत सारी ऑडियंस खुद ही आपने काट दी, आपने अब आप फैमिली ऑडियंस के लिए रहे नहीं, राइट, ठीक है, आप मासेस के लिए रहे नहीं, ठीक है, अब आपको ब्रांड फ्रेंडली आप रहे नहीं, ठीक है, आपने अपने आप को कहा मैं तो बस ऐसे ही करता हूँ, तो बस फिर आप ऐसे ही करते रह जाओगे। अच्छा, फिर दूसरी बात दीनू भाई, एक थोड़ी अजीब सी बात भी है ये कि पाकिस्तान की जो जनरली ग्लोबल ऑडियंस ना एक थोड़ी सी वियर्ड भी है। वियर्ड किस तरह से? लोग इखलाकी पस्ती का भी शिकार है। मतलब मैं खुद भी अपने आप को भी उसमें बोलूँगा, सबसे पहले तो यार मैं हूँ जिसको इस्लाह की ज़रूरत है, मगर है आप कोई बहुत अच्छा कंटेंट पीस करेंगे, लोग उसके ऊपर वो रिस्पांस नहीं देते जो एक डबल मीनिंग जोक्स के ऊपर या फिर वो ऐसी सजेस्टिव चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्सेज अलग किस्म के आते हैं हमेशा से। ये एक स्टेज की फाइंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मगर लेकिन ये बहुत, अगर आप बस इसी लूप में अगर आप फंस गए ना कि आप, क्योंकि आता है रिस्पॉन्स, मैं आपको बता रहा हूँ रिस्पॉन्स आता है, तो आप चाहते भी हैं कि रिस्पॉन्स आए। हाँ, और ये इजी रिस्पॉन्स है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप बस यही मोटी मोटी बातें की चले जाते हैं और इससे लोगों को हंसाए चले जाते हैं। तो बट इस लूप में खोना नहीं होता, आपको फौरन इससे बाहर निकलना होता है, आपको अपने कंटेंट के ऊपर काम करना होता है कि यार कि मैं मोहताज नहीं हूँ इन चीज़ों का। मैं, डू यू थिंक कि हमारे कॉमेडियंस अपने कंटेंट पे काम करते हैं? क्या मैं जिन लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन लोगों के बीच में हूँ वो सारे ही मतलब काम करते हैं। ताबिश भाई, मतलब कि मैं कहूँगा
वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इन चीज़ों के लिए। तो उनको मोहताज नहीं है उस बंदे का कंटेंट इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं उसके बाद देखता हूँ अपने इर्द गिर्द अम्मार ज़ैदी हैं, कमाल करते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल मोहताज नहीं है किसी गंदे कंटेंट के। हसन बिन शाहीन बिल्कुल मोहताज नहीं है। अकबर चौधरी मतलब के बहुत अच्छा करते हैं। उस्मान मजहर बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने मतलब के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और फिर अच्छा मेरी इंस्पिरेशन तो थे ही उमर शरीफ। मतलब मैं तो क्लासिक क्लास कि आप एक ही किस्से को के अंदर से एक स्टोरी में कितना उस बिट को आप कितना मिल्क कर सकते हो, मतलब उसमें कितनी वेरिएशन हो सकती है, कितनी दफ़ा आप वो चीज़ बार बार सुना सकते हो, हर दफ़ा नई वेरिएशन के साथ आप, मतलब गुंजाइश तो बहुत। कोई जोक ऐसा था जो आपने स्टेज पे क्रैक किया हो या सोशल मीडिया पे क्रैक किया हो जिसका बहुत ही कोई नेगेटिव फीडबैक आया हो, मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मतलब कोई ऐसी आपने ऐसे बात कर दी जो कि मतलब आपने सोचा था कि हाँ यार बहुत फ़नी होगी, लोग एंजॉय कर जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा इफेक्ट आ गया? क्योंकि कभी बार ऐसा हो जाता है, आप कोई बात कर जाते हैं सोच के बड़े पैशनेटली, हाँ अगले ये जो है मेरी बात हजम कर जाएंगे, लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि कोई आप ऐसी बात कर जाएंगे कि पीपल माइट नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, पूरा ऐसा नहीं हुआ। ओके, पूरा ऐसा नहीं। हाँ, मतलब कि डिजिटल मीडियम की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको आपकी पसंद के लोग मिल जाते हैं। राइट, बट स्टेज पे कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, स्टेज पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये होता है ज़्यादातर डिजिटल मीडियम के ऊपर, जब आप वो कंटेंट पहुंचता है वहाँ पे। क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे स्टेज की सबसे प्यारी बात ये है कि अगर तो आप वहाँ पे 10-15 मिनट हैं और लोग आपके साथ मिल चुके हैं ना, तो फिर आप वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कुछ भी कह सकते हो। लोग उसको फिर रात को ना घर पे जाके सोचते हैं उसने बोला क्या था, मैं हंस रहा था। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। मुझे अब थोड़ी सी एक और बात में, पहले तो डिजिटल आपकी कंटेंट क्रिएशन पर आएंगे। आपके डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जो आप बनाते हैं, अब बहुत सारे कमेडियंस मैंने देखा कि हाल ही में मतलब एक पूरी वेव आई है कि जो कमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी पहले कर रहे थे और सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, बिल्कुल एकदम से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए और सॉलिड वाला हुए हैं। अगर हम बात करें अकबर चौधरी की, हम उस्मान मजहर की, अम्मार ज़ैदी की, हसन बिन शाहीन की, आपकी, एक पूरा एक जिसे कहते हैं ना पूरा एक ग्रुप आया है सोशल मीडिया पे जिन्होंने सबने अपने तरीके का कंटेंट बनाना शुरू किया, सबकी अपनी ऑडियंसेस बनना शुरू हुई, सबको काम मिलना शुरू हुआ कंटेंट क्रिएशन की वजह से। जाहिर है कैंपेन्स वगैरह, ब्रांड्स वगैरह, फिर आप सबका अपना अपना काम हिट हुआ। आपने कंटेंट क्रिएशन जब शुरू की प्रॉपरली, तो आपने एक यूनिक चीज़ निकाली कि आपने मार्वल और डीसी के कॉमिक के सुपर हीरोज़ की जो आपकी सीरीज़ है वो पूरी दुनिया में हिट हो चुकी है। बस कि मतलब कि उनके फिल्टर्स बना के ये आइडिया आया कहाँ से और ये शुरू कैसे हुआ ये? अच्छा, अगर सिर्फ सुपर हीरोज़ की बात की जाए, मेरे पास स्नैपचैट बहुत टाइम से था जी। हम ये नहीं पूछेंगे क्यों, बिल्कुल, हाँ हम नहीं जानना चाहते। जिस दिन जब मेरा निकाह हो गया तो मैंने फिर गौर फिक्र करना शुरू किया कि यार स्नैपचैट में और क्या क्या है। तो मुझे इसमें फिर थोड़े फिल्टर्स सीखना शुरू हुए कि यार स्नैपचैट के अंदर फिल्टर्स की एक दुनिया आबाद है। सही है। सो फिर मैंने अब मुझे अगर आप कोई कैरेक्टर दे देंगे, सो बीइंग अ कॉमिक मेरे लिए वो बड़ा आसान है उसको इमेजिन करना कि यार कि मैं इस बंदे के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। सो मुझे वहाँ पे वो फिल्टर्स मिलते चले गए। शुरू में 2-3 मिले, फिर देन मैंने उसमें भी जब मैंने कहा ये तो एक अच्छा मज़े का कॉन्सेप्ट है, तो फिर मैंने वो पूरा ही उन सबको ही कराची ले आया। मैं डीसी को भी यहाँ ले आया, मार्वल को भी ले आया, बिल्कुल सब लड़के यहीं के हो गए, कराची के थे, कराची के ही होके रह गए। ठीक है, क्योंकि मुझे यार एक वैसे अपने अंदर भी हमेशा था कि पाकिस्तान में कोई सुपर हीरो क्यों नहीं आता, कमबख्त कराची क्यों नहीं आता। हाँ, और एलियंस भी सारे अमेरिका में आते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ क्यों नहीं आते। हाँ सब बात सही है। एलियन जब मतलब बैटमैन नजर आ सकता है आपको हबीब बैंक की बिल्डिंग पे लटका हुआ, क्यों नहीं लटक रहा? मतलब स्पाइडरमैन आपको नजर आ सकता है कि स्पाइडरमैन की जो वो अलग बात है कि वायरों में घुस जाएगा वो, बिल्कुल, मगर उसका काम है तारों से बचना। और स्पाइडरमैन की असल जगह तो गुलिस्तान जौहर है। जो बात है, आप इमेजिन करें कि हारून रॉयल सिटी से वो साइमा प्राइड पे गया, वहां से वो निकल के भाई नुमान हेवन पे चले गया, उसकी छत से आ रहा है जा रहा है, इतनी स्नैचिंग हो रही है, इतने केसेस है दिन के उसके पास, तो उसकी लाइफ बन जाए। हमारे सीवीयू पे जो पानी है उसको साफ करने के लिए हमें एक्वामैन की जरूरत है। बेशक एक्वामैन होना चाहिए। एक्वामैन होगा, लोग गंदगी नहीं होगी। आप सोच रहे कोई आंटी पैम्पर फेंकें, हाँ। और एक्वामैन अपने डंडे में पैम्पर यूं लेकर निकाल कर निकले, बोले क्या कर रही हो बाजी।
आंटी अगली दफा पैम्पर नहीं फेंकेंगी, वो बच्चा पॉटी नहीं करेगा। ओह माय गॉड यार, तो ये क्यों नहीं बनता है? होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल होना चाहिए। अमेरिका के अंदर तो अमनो अमान बहुत है, वहाँ की पुलिस बहुत उनको अच्छी जरूरत है। नहीं है सुपर हीरोज की। हाँ, हमें जरूरत है सुपर हीरोज की। मुझे एक बात बताएं, आप यू नो यू मेड दिस कंटेंट एंड द कंटेंट बिकेम अ हिट, ये ज़ाहिर पे कंटेंट हिट हो गया। आपको पहले तो लगा था कि ये कंटेंट इतना हिट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, और दूसरा कि ये कंटेंट अब हिट हो गया है, तो क्या इसकी वजह से अली अब्दुल्ला पे अब एक वो आ गई, ये लाइट आ गई और प्रेशर आ गया कि मुझे कंटेंट और बेहतर बनाना है और करना है? यार ये तो दीनू भाई, ये जिंदगी मुश्किल होती चली जाती है। हाँ, जैसे आप हिट होते जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो ऐसा लगता है कि अब आप स्पेशली डिजिटल के ऊपर, क्योंकि आपको हर वीक कुछ बनाना है, कुछ करना है, और पहले से अच्छा बनाना है। अब आप हल्का भी नहीं बना सकते, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन आज यहाँ पे है, कल कहीं और चले जाएगा, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। एक ओपन स्पेस है, सही है। आप यहाँ पे, ये आपकी का काम का शोकेस हो रहा है यहाँ पे, जो भी है। तो यार ये एक प्रेशर तो नो डाउट आपके ऊपर रहता है कि आपको अपनी राइटिंग बेहतर करनी है, सैचुरेशन नहीं आनी चाहिए, ये तो आप टोस पे तो हैं आप अपने एनी गिवन। But did you think it would become such a big hit? The comic superhero stories? यार सबसे पहले जो मैंने बनाया था वो बनाया था सुपरमैन। सुपरमैन, हाँ। हाँ, और ये मेरे पास तकरीबन कोई 2 महीने तक ऐसे ही बस पड़ा रहा था ड्राफ्ट में। हाँ, बस एक चीज़ थी, मैं आगे पड़ी हुई थी। मुझे एक बात बताएं अली, अब म्यूजिक जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में म्यूजिक प्लेज बिग रोल। म्यूजिक के हवाले से अली अब्दुल्ला को कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? अली अब्दुल्ला किसी आर्टिस्ट का फ़ैन है? अली अब्दुल्ला का म्यूजिक से रिलेशनशिप कैसा है? जी भाई, मुझे याद है जब शुरू हुआ था ना, तो मैं ईपी आया था, जब याद है आपको? Yes, EP, Entity Paradigm, yes. And I'm like obsessed with EP. में You were याद, obsessed with EP. हाँ, oh yes, फवाद खान, इर्तिका, उनकी जो एल्बम थी, ओह इर्तिका, what an album, हाँ, सही बात है। क्रेजी सीन अंडरग्राउंड बैंड्स का, मैं आई वाज लाइक यार डाई हार्ड फैन, मतलब अच्छा, रॉक म्यूजिक फैन? बिल्कुल शदीद। wow. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सॉन्ग राइटर बनूँ, कभी मैं कुछ सोचता, मैं क्रिएटिव कुछ करूँगा, तो मैं सोचता था मैं गाने लिखा करूँगा। वाओ। मगर वो बात खैर आगे पीछे ही होगी बिल्कुल। मगर दिनू भाई, ईपी से ये बात शुरू हुई थी, ठीक है। अब क्योंकि मैं मदरसे वाला बच्चा था, तो मैं बहुत बड़ा टाइम मेरे लिए ये चीज़ें सारी थी। जब मैं मदरसे से बाहर निकला, उस वक्त ईपी नया आया था। ओह, तो आप पागल हो गए। मैं सीधा, हाँ, लिंकिन पार्क से सीधा उनका उर्दू वर्जन ईपी। यस ट्रू है ना। व्हाट्स योर फेवरेट ईपी सॉन्ग? या उनके सारे, वो अपना हमेशा, हाँ हमेशा, यस हमेशा था, और उसके बाद दूसरा था हमें आजमा, हाँ, और उसके बाद यस 3-4 इसी जो बहुत सारे गाने इसी जमीर में जो हाँ, सारे वो गाने आए थे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कॉल बैंड एक जमाने में, कॉल बैंड, हाँ, निशान, हाँ लड़ रहे थे बिल्कुल, कॉल बैंड, पुकार वगैरह, क्रेजी बैंड थे, बड़े क्रेजी बैंड थे वो। और पता नहीं कुछ मुझे गायब हो गए, हाँ बिल्कुल गायब हो गए। आजकल मैं जिनके साथ बहुत रोमांस में चल रहा हूँ वो है मेहदी मालूफ। यस, ओह यस, दिस गाय, What a guy. हाँ, shout out to मेहदी मालूफ man. यार मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका जो गाना है मस्जिद की दीवार, हाँ यार मुझे फील किया कि हाँ कि ये जो बात कर रहा है मैं समझ सकता हूँ। लाइफ इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किस तरह से दीन और दुनिया के बीच में एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, और किस वो क्या ब्यूटी है। मुझे एक बात बताएं अली अब्दुल्ला, we're sort of rounding up the interview, जाने से पहले मुझे बताएं अली अब्दुल्ला की लाइफ एडवाइस क्या है? ओह माय गॉड दीनू भाई, कुछ भी लाइफ एडवाइस क्या है अली अब्दुल्ला की? दीनू भाई, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने आप को दिमाग में रखे। बिल्कुल, मैं आपको इसी बताऊंगा कि मेरी मदर की बचपन में डेथ हो गई, मैं वाज 5, और मुझे हर कुछ टाइम के बाद लाइफ ने एक ऐसा होता था, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सैंटी टीन टाइप का सीन ये वो, मगर ज़िंदगी बहुत हैपनिंग है, बहुत इतनी मज़े की चीज़ है ये कि आप इसको मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और इसके ऊपर कभी गिव अप नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत बुरे वक्त में हूँगा, बट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं 35 ईयर्स ओल्ड, और अल्लाह का बड़ा करम है यार कि मैं पीछे देखता हूँ और आज को देखता हूँ, मैंने सिर्फ एक चीज़ किया है, आई डोंट गिव अप, अब आई जस्ट कीप मूविंग। मेरे ख्याल में लाइफ के अंदर आप थोड़ा बस, यार मैं कोई इतनी महंगी बात नहीं कर पाऊँगा, आपको समझ आए ठीक है, नहीं आए बेसिक बात लगे, या सिर्फ मैंने देखा कि यार आपको चलते रहना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, जिस तरह के तकदीर, रिज़्क़, ये सारे मामलात ये आपके लिए लिख दिए गए हैं,
या आपके साथ अच्छे होके रहेंगे। और मेरे ख्याल से पास्ट जो हो चुका है वो हो चुका है, जो बीत गया वो बीत गया, उसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे जो टीनेजर्स हैं और यंग लोग हैं, मैं कहूँगा उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है, तो मुझे लगता है कि यार चलें आप इसको ऐसे समझ लें कि जस्ट माफ़ कर दें उनको और आगे बढ़िए, आगे बढ़े। और जिस दिन आप ये कर लोगे ना, आप देखना आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुकून में आ जाएंगी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जिसके अंदर वो ये बात बोलते हैं कि उनके अम्मी अब्बू ने उनके साथ बड़ी ज़्यादती की, उनको बचपन में वो मतलब वो घरेलू चीज़ों के ऊपर जो होता है हमारे साथ। तो मैं ये कहूँगा यार, जब अब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, मेरी शादी होने वाली है, बच्चा आ जाएगा, हम में से किसी ने बच्चा पहले से नहीं पाला बाबू, ये सबका पहला एक्सपीरियंस होता है। Exactly, आपके माँ बाप का भी पहला ही ये था। पहला एक्सपीरियंस था। बर्न हो जाते हैं। और अल्लाह पाक ने इसीलिए जो बोला ना कि अपने माँ बाप के साथ सिला रहमी करो, ये सब चीज़ें करो, इसीलिए है कि यार आगे बढ़ो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, निकलो, आगे बढ़ो। खैर होगी। चले, well, you know what, Ali Abdullah, thank you so much for taking out the time, man. It's so much कुछ भी आपके लिए। बड़ा मजा आया और बहुत ही enjoy किया मैंने। It's just, you know, it's so important to have guests and get people to know them. So it's very very important and I'm glad you took out the time. Thank you so much. Thank you so much जीनत भाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। अगर आप कोई नया गेस्ट और देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, किसको देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली दफ़ा। अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।